गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास के अंदर एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी बच्चों। इसके अंदर एक सेकंड क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है ना, वो मैं अभी नहीं करा रहा हूँ। क्यों नहीं करा रहा हूँ? क्योंकि एक्सरसाइज 4.3 है ना, उसके अंदर दो क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे के वैसे। तो जब वो दो क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो उसके साथ एक्सरसाइज 4.1 का जो सेकंड का फोर्थ पार्ट है ना, वो कराऊंगा बच्चों उनके साथ, क्योंकि सारे के सारे तीनों क्वेश्चन एक जैसे हो जाएंगे और समझ में आसानी से आ जाएंगे। तो उसी वजह से उस क्वेश्चन को छोड़ते हुए आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 शुरू कर रहे हैं आज। 4.2 का बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को इक्वेशन दे रखी है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर -3x -10 = 0। बच्चों अपने को इसका क्या निकालना है? रूट्स निकालने हैं इसके। और कौन से मेथड से निकालने हैं बच्चों? फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने हैं। ठीक है बच्चों, रूट निकालने कौन से मेथड से निकालने? फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों ये जो मेथड है ना, फैक्टराइजेशन मेथड, ये आपके 8th क्लास में भी आ चुका है, 9th में भी, और कुछ क्वेश्चन इसके 7th में भी है। तो ये जाना से फॉर्मूला है, एक बार मैं वो रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से देख लेना। बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होता है? देखो एक तो जो x के आगे जो नंबर है ना, कोई भी, पहले तो एक तो उसको चूज करो। कितना है यहाँ -3 है ना। अब एक जो विदाउट वेरिएबल वाला जो एक कांस्टेंट नंबर है लास्ट के अंदर, उसको चूज करो। कर लिया। अब अपने को दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका सम तो ये आए -3 और प्रोडक्ट कितना है -10। ओके, सम कितना आना चाहिए? -3, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? -10। अब कोई दो नंबर ऐसे सोचो जिनका सम ये हो, प्रोडक्ट ये हो। तो बच्चों अगर आप दो नंबर ले -5 और +2, इनका सम कितना आएगा? -3 आएगा, और इनका प्रोडक्ट कितना आएगा? -10। अब बच्चों क्या करना है? x स्क्वायर को एज इट इज लिखो, -10 को एज इट इज लिखो। बस ये जो बीच वाली टर्म है ना -3x, इसकी जगह पर क्या लिखना है? -5x + 2x। देखो इस स्टेप में इस स्टेप में कोई फर्क पड़े? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये एज इट इज है, ये एज इट इज है। इन दोनों को अगर आप सिंपलीफाई करेंगे तो वापस -3x ही आएगा। ठीक है बच्चों, फिर अगला काम क्या करना है वो देखो आप। आगे अपने को करना है बच्चों, पहली जो दो टर्म है ना, इन दोनों टर्मों में से जो चीज कॉमन आ रही है वो बाहर निकालो। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रही है बच्चों? x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा? x -5। अब बच्चों एक कंडीशन और होती है यहाँ पर है ना, एक इन दोनों में से है ना, जो दो वैल्यू यहाँ पर बच गई, इन दोनों में से है ना एक कोई वैल्यू कॉमन लेनी होती है। बस कंडीशन होती है कि जो ब्रैकेट में अंदर बचना चाहिए ना, जो अंदर बचेगा वो वैल्यू इसके सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो इन दोनों में से ऐसी क्या चीज आप कॉमन ले कि अपने पास ये लीजिए बच्चों। अगर प्लस का 2 कॉमन ले, अगर प्लस का 2 कॉमन ले, ये बचेगा। क्यों? क्योंकि अपने को बाद में ना इन दोनों ये जो दो बची ना टर्म्स, इनमें से भी एक कॉमन लेंगे, तभी अपने को क्या मिलेंगे? रूट्स मिलेंगे। समझ में आई बात कैसे की है? अब देखो, अब इस टर्म में देखो कॉमन क्या आ जाएगा? x -5। अब बच्चों ये वैसे करो, अगर यहाँ पर अलग होता ना तो कॉमन नहीं ले पाते। अगर कॉमन नहीं ले पाते तो अपने पास रूट्स नहीं मिलते इस चीज के। तो बच्चों यहाँ पर तो मिल गया x -5, तो दोनों में से कॉमन आ गया, बच क्या गया? इधर तो x और इधर। ठीक है बच्चों। अब देखो इक्वल टू 0 है ना, तो एक पर तो x -5 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 5, और x + 2 को अगर 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? -2। तो बच्चों इस इक्वेशन के जो रूट्स मिले वो क्या मिले अपने को? 5 और -2। समझ गए बच्चों बात? इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप पुट करोगे। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो वो मैं करा रहा हूं। थर्ड नहीं है, फोर्थ करा देता हूं। थर्ड इसके बाद करा देता हूं। फिफ्थ भी खुद ही कर देना। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, 2x स्क्वायर -x + 1/8 = 0। बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालनी है? इनके रूट्स निकालने हैं। देखो यहाँ पर तो सिंपल सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, लेकिन यहाँ पर एक नंबर है ना, जो लास्ट जो कांस्टेंट नंबर है वो दे रखा है रैशनल नंबर फ्रैक्शन के अंदर। तो इस केस में क्या करेंगे बच्चों? इस केस में आप एलसीएम ले लेंगे। ठीक है। अब एलसीएम लेंगे कितना है इनका? 8
जब आप एलसीएम लेते हैं, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसको तो डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर की वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 into 2x स्क्वायर कितना आ जाएगा 16x स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 8x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अपन एलसीएम ले लिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, 8 की 0 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। तो बच्चों अपने पास इक्वेशन बच गई ये वाली। ठीक है, अब बच्चों ये जो इक्वेशन बची है ना, इसको सिंपलीफाई करना है। अब बच्चों इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में एक फर्क है, देखो बीच वाली जो टर्म है ना, जो सम देखना है वो तो ये लेनी है, जो सिंपल x के आगे जो कांस्टेंट या कोएफिशिएंट टर्म है ना वो लेनी है, जबकि जो प्रोडक्ट वाली टर्म है ना आपकी बार एक नहीं लेनी। क्या नहीं लेनी, एक नहीं लेनी, अब की बार लेनी है 1 मल्टीप्लाई 16। देखो जो प्रोडक्ट वाली टर्म होती है ना वो क्या होती है, जैसे यहाँ पर माइनस का 10 था, -10 मल्टीप्लाई 1 था, क्या था -10 मल्टीप्लाई, मतलब जो x स्क्वायर के आगे कोएफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट है ना इनका प्रोडक्ट था। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, x स्क्वायर के जो आगे जो आपका कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है ना इनका प्रोडक्ट लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों कितना है 16। ठीक है, अब बच्चों ऐसी दो टर्म देखो जिनका सम तो -8 है और प्रोडक्ट कितना है 16। तो बच्चों -4 और -4 इनको ऐड करेंगे क्या आएगा, -8 और प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा बच्चों 16। अब बच्चों एक और करके दिखा देता हूं, ये जैसे अपने को क्या दिया है 16x स्क्वायर -8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस टर्म को स्प्लिट कर देंगे दो टर्म्स के अंदर, अपने को फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म से कोई मतलब नहीं है, वो तो एज बीच वाली जो टर्म है ना उसको क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बच्चों 4x, तो यहाँ पर क्या बच गया 4x - 1। अब यहाँ पर भी 4x - 1 ही आना चाहिए क्योंकि कॉमन लेना है। अब 4x - 1 कॉमन कब आएगा, जब आप माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों इसमें से ये और ये वाली टर्म तो आ जाएगी कॉमन 4x - 1 और ये अंदर क्या बच गया 4x - 1। अब 0 के इक्वल बच्चों पुट करेंगे ना तो अपने पास क्या आ जाएगा 4x - 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, x हो जाएगा 1/4। अब इसका 1/4 ये भी सेम है, तो दोनों के दोनों जीरोस क्या आ जाएंगे बच्चों 1/4 एंड 1/4। ठीक है, तो इस प्रकार से फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है बच्चों। इस एक्सरसाइज के अंदर हमको है ना फैक्टराइजेशन मेथड से ही सोल्व करनी है सारे जो क्वेश्चन है, जबकि इसके आगे जो एक्सरसाइज आएगी ना उसके अंदर अपने को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, और साथ में बच्चों एक और मेथड होगा कैलकुलेटिंग द स्क्वायर मेथड, वो भी एक एक्सरसाइज में है। अब बच्चों एक थर्ड पार्ट है वो भी थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है, वो बता देता हूं। उसके अलावा सारे आप कर लेना √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। बच्चों अपना क्या मैंने क्या बताया था, जो x के आगे कोएफिशिएंट है उसको लिखो इतना आना चाहिए सम, और बच्चों प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए बच्चों जो x स्क्वायर के आगे कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है ना जो थर्ड टर्म है उसका प्रोडक्ट आना चाहिए। तो बच्चों सम तो 7 है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा √2 × √2 क्या हो जाएगा बच्चों 2 और 2 × 5 कितना हो जाएगा 10। अब अपने को ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनका सम 7 और प्रोडक्ट कितना हो 10। तो बच्चों फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का ऐसे ही लिख लेते हैं √2x स्क्वायर, इसको किसमें स्प्लिट कर देते हैं 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा x ही आएगा, x आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा √2x प्लस 5। अब बच्चों यहाँ पर भी अपने को क्या चाहिए √2x प्लस 5। अब बताओ कॉमन क्या चीज आनी चाहिए, यहाँ पर ऐसी क्या चीज कॉमन आएगी, देखो यहाँ पर √5 है, यहाँ पर 5 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा √2। अब √2 को √2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आएगा इन दोनों टर्मों में से कॉमन, और इसमें से दो अगर कॉमन लिया तो क्या बचेगा अपने पास 5। अब बच्चों क्या करेंगे इस टर्म में से और इस कंप्लीट टर्म में से कॉमन ले लेंगे √2x प्लस 5 और यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब बच्चों ये तो इसकी जीरोस की वैल्यू कितनी आ जाएगी -√2, इसकी कितनी आ जाएगी बच्चों x इक्वल टू -5/√2। अब एक चीज और ध्यान रखना बच्चों हमेशा
क्या ध्यान रखोगे कि डिनोमिनेटर के अंदर है ना कभी भी वैल्यू रूट के अंदर ना जाना, उसको क्या करेंगे आप रैशनलाइज कर देंगे। तो ये आ जाएगा बच्चों √5 ये बच्चों अपना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। इसके जो बचे हुए पार्ट है ना खुद कर लेना, 2-3 पार्ट बचे हैं तो मैंने थोड़े डिफिकल्ट थे वो करा दिए हैं, अब आसान सा बचे हैं वो खुद कर लेना। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है 2 नंबर है जिनका सम तो 27 और प्रोडक्ट कितना है, सम गिवन है 27, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट गिवन है बच्चों 182। देखो 2 नंबर है, 2 नंबर का सम कितना है 27। अब हम मान लेते हैं एक नंबर x है तो दूसरा नंबर कितना होगा 27 माइनस x, क्योंकि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो x से x कैंसिल 27 बच जाएगा। जैसे मान लीजिए एक नंबर 10 है तो दूसरा कितना होगा 27 माइनस 10 70, ठीक है। मतलब अगर सम दे रखा हो ना तो आप अगर एक को x मानते हो तो दूसरा कितना हो जाएगा, वो जो नंबर दे रखा है उसके माइनस में x। दूसरी कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट दे रखा है 182, मतलब इस नंबर का और इस नंबर का प्रोडक्ट कितना है 182। अब आप क्या करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, तो 27x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 182, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर माइनस की तरफ है x स्क्वायर, इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पर तो 0 बच गया, तो 182 प्लस x स्क्वायर माइनस 27x, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। तो बच्चों ये अपनी क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप खुद सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद आज का क्वेश्चन करा देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4। और वो क्वेश्चन क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 365। बच्चों को कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बच्चों कंसेक्यूटिव का मतलब तो लगातार, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। पॉजिटिव का अर्थ 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो अपन अगर एक नंबर को x मानते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। फिर अब ये क्या हो गया, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू 2 है तो इसमें जाएगी 3, ठीक है। तो ये पॉजिटिव मान लिया अपन। अब बच्चों इसने बोला है इनके स्क्वायर का सम कितना दे रखा है 365, इनका सम दे रखा है 365, ठीक है। ये कंडीशन दे रखी है, अब आप इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, अपने पास नंबर मिल जाएंगे। तो बच्चों ये तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर आप आइडेंटिटी मिला लेंगे कौन सी a प्लस b होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। अब बच्चों यहां पर देखो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। तो बच्चों यहाँ पर अपने जाने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, इसको आप सिंपलीफाई करना, इसमें से है ना 2 कॉमन ले लेना, पहले इजी हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई करोगे तो अपने क्या मिल जाएंगे इंटीजर मिल जाएंगे। तो बच्चों आज का आपका होमवर्क यही है, इन क्वेश्चन को करोगे पहले क्वेश्चन करोगे। थैंक यू।